दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा मकसद बेरोजगारी की महामारी झेल रहे छात्रों का किसी तरह का शोषण नहीं है, बल्कि उनका मदद करना है। कई जगह, कई वेबसाइटों पर, कई यूट्यूब चैनलों पर ये लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट आपको बिल्कुल मुफ्त में www.uttarvarta.com पर उपलब्ध है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ और वर्ड फॉर्मेट में जिस तरह चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आप छात्र हैं, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बीच में कहीं भी मैं एक ऐसा टिप्स बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप एक प्रश्न को उस तरीके से, उस टिप्स के माध्यम से, जैसे ही आप उस प्रश्न को याद करेंगे, उस सवाल को याद करेंगे, फिर जीवन भर आप उस सवाल को भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो आप परीक्षा में कितना भी टेंशन में आप रहें, कितना भी तनाव में आप परीक्षा हॉल में बैठे रहें, फिर भी आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक टिप्स बता दूंगा। तो समय को न बर्बाद करते हुए आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख कौन हैं? उत्तर सामंत गोयल। प्रश्न 2, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर है इसका हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 3, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कौन सी कंपनी बनाई है? उत्तर VIV। प्रश्न 4, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 8 सितंबर को। प्रश्न 5, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? उत्तर 7 सितंबर को। प्रश्न 6, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? उत्तर 20। पहले केंद्र की इस लिस्ट में 41 खेल शामिल थे। प्रश्न 7, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 2 सितंबर को। प्रश्न 8, किस राज्य ने 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? उत्तर गुजरात। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में? उत्तर होगा केरल में। प्रश्न 10, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 21 अगस्त। प्रश्न 11, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 12, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर रामोसी किसान आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की थी? उत्तर हेनरी विवियन डेरोंजियो। प्रश्न 14, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? उत्तर स्वामी विरजानंद। प्रश्न 15, अहमदिया आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? उत्तर गुरुदासपुर, पंजाब के काट नामक स्थान पर। 16, प्रश्न 16, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? उत्तर नागपुर अधिवेशन 1920। प्रश्न 17, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1919 में। प्रश्न 18, वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? उत्तर गगन नारंग। प्रश्न 19, किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? उत्तर MS धोनी। प्रश्न 20, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर कुश्ती और खेल में योगदान करने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को। प्रश्न 21, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो में उत्तर 10वां डैन। प्रश्न 12, सुंगलू समिति 2011 की रिपोर्ट किससे संबंधित है? उत्तर राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से। प्रश्न 23, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित नाम है? उत्तर निशानेबाजी। प्रश्न 24, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? उत्तर कानपुर। प्रश्न 25, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है शूटिंग। प्रश्न 26, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर गोल्फ। प्रश्न 27, माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में तैराकी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? उत्तर होगा 8। प्रश्न 28, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? उत्तर दैनिक गति के कारण। प्रश्न 29, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? उत्तर बृहस्पति। प्रश्न 30, सबसे छोटा ग्रह कौन है? उत्तर बुध।
प्रश्न 31, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? उत्तर हिंद महासागर में। प्रश्न 32, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा देश है? उत्तर रूस। प्रश्न 33, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर अमेरिका। प्रश्न 34, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। उत्तर ओसाका। प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा इसका बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 36, 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? उत्तर आर्य समाज ने। प्रश्न 38, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? उत्तर नर्मदा। प्रश्न 39, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? उत्तर सेबी ने। प्रश्न 40, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर कर्नाटक राज्य में। प्रश्न 41, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? उत्तर दामोदर नदी पर। प्रश्न 42, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? उत्तर तारापुर परमाणु संयंत्र। प्रश्न 23, आगरा शहर को किसने बसाया था? उत्तर सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 44, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ये लिया गया है उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। प्रश्न 45, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 46, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? उत्तर होगा असम। प्रश्न 47, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 48, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 49, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर लंदन में। प्रश्न 50, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 51, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? उत्तर चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रश्न 52, महात्मा गांधी निम्न में से किनसे अधिक प्रभावित थे? उत्तर लियो टॉल्स्टॉय। प्रश्न 53, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? उत्तर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। प्रश्न 54, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? उत्तर लाला लाजपत राय। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? उत्तर स्वर्णरेखा। प्रश्न 55, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 56, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर राइबोसोम में। प्रश्न 57, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 58, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर 1950 में। प्रश्न 59, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? उत्तर पद्मा नदी। प्रश्न 60, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? उत्तर मनमोहन सिंह। प्रश्न 61, इंटरनेट के माध्यम से जनगणना करने वाला प्रथम देश कौन सा है? उत्तर सिंगापुर। प्रश्न 62, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर मलाज खंड में। प्रश्न 63, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर हिंदी। प्रश्न 64, घोंसला बनाने में माहिर एकमात्र सांप कौन सा है? उत्तर किंग कोबरा। प्रश्न 65, संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 30। प्रश्न 66, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर नागपुर में। और दोस्तों, मैं इस प्रश्न के साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि आप कैसे प्रश्नों को याद करेंगे ताकि आपको कभी भी भूलें नहीं, पर कितने तनाव में रहें परीक्षा के दौरान तो आप सवाल नहीं भूलें। तो इसके लिए एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका है कि आप कमेंट बॉक्स, जहाँ कमेंट का बॉक्स है ना, उसमें आप प्रश्नों का उत्तर लिखते जाएं। जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ वैसे ही आप उसका उत्तर लिखते जाएं। इस तरह से आपको इस सवाल ऐसे याद हो जाएगा कि फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और परीक्षा के दौरान तो बिल्कुल नहीं, अगर परीक्षा के दौरान आप तनाव में भी रहते हैं फिर भी आपको ये याद हो जाएगा कि आपने क्या कमेंट लिखा था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका याद करने का है कि जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उसका उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ। प्रश्न 66, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर कश्मीर। प्रश्न 68, कुतुब मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर दिल्ली में। प्रश्न 69, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? उत्तर प्रेमचंद। प्रश्न 70,
रेने जलधारा किस महासागर की जलधारा है? उत्तर अटलांटिक महासागर की। प्रश्न 71, मछलियों की यकृतीय तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। प्रश्न 72, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। प्रश्न 73, 9 रत्नों में शामिल होने वाले पहले बीरबल का नाम क्या था? उत्तर महेश दास। प्रश्न 74, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था? उत्तर 28 सितंबर 2016 को मध्यरात्रि में। प्रश्न 75, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? उत्तर जम्मू एवं कश्मीर। प्रश्न 76, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? उत्तर 25 वर्ष। प्रश्न 77, किस राज्य को सबसे पहले खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया था? उत्तर सिक्किम। प्रश्न 78, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1945 में। प्रश्न 79, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 80, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम वाले भारतीय कौन थे? उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 81, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न 82, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है? उत्तर गुर्दे से। प्रश्न 83, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर वाराणसी में। प्रश्न 84, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर मेजर ध्यानचंद। प्रश्न 85, किसके शासनकाल में डिमेकस किस भारत आया था? उत्तर बिंदुसार। प्रश्न 86, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किस और देश में मनाया जाता है? कोरिया। प्रश्न 87, ऐसा कौन सा देश है जहां आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? उत्तर नेपाल। प्रश्न 88, विश्व में कुल कितने देश हैं? उत्तर 195। प्रश्न 89, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? उत्तर अलम लियोया इराक। प्रश्न 90, विश्व का किस देश में कोई भी मस्जिद मंदिर नहीं है? उत्तर सऊदी अरब। प्रश्न 91, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर प्रशांत महासागर। प्रश्न 92, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? उत्तर सऊदी अरब। प्रश्न 53, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? उत्तर अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रश्न 54, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? उत्तर थल सेना। प्रश्न 95, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर कमल। प्रश्न 96, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 सितंबर को। प्रश्न 97, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? उत्तर सन 1945 में। प्रश्न 98, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर 1914 से 1918 ईस्वी तक। प्रश्न 99, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 100, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? उत्तर वेद व्यास। दोस्तों इस सवाल के साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि याद करने का जो तरीका मैंने बताया ना आपको, वो उस पर जरूर ध्यान देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे जिस तरह से प्रश्न को बोल रहा हूँ उसका उत्तर आप लिखते जाएंगे। इससे आपको बहुत जल्द प्रश्न सवाल याद हो जाएंगे और परीक्षा में आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे और आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।